अस्सलाम गाइस, आई एम डॉक्टर उमैर। आज मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राउन रिमूवर लेके आया हूँ। हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक मैनुअल जो क्राउन रिमूवर है वो बेटर है या वेमकी बेटर है, ये जो क्राउन स्प्लिंटर प्लायर्स आते हैं वो बेटर है, कौन सा हमें अपने क्लिनिक में रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन पाकिस्तान में यूज़ होता है वो ये वाला क्राउन रिमूवर है। इसको मैनुअल क्राउन रिमूवर कहते हैं। अगर आपके पास स्प्लिंटेड क्राउन्स हैं, 2-3 क्राउन्स इकट्ठे लगे हुए हैं, स्प्लिंटेड हैं वो, और उसमें वो थोड़े से लूज़ हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला क्राउन रिमूवर से उसको रिमूव कर लें। लेकिन ये मुझे ख़ुद पर्सनली इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसमें हमारे पास एक तो जो अबटमेंट टूथ्स हैं उसको वो टूटने का ख़तरा होता है। तो अगर हम क्राउन उतारेंगे तो ये इसमें फ़ोर्स यूज़ होती है। तो अगर हम क्राउन उतारेंगे भी इससे तो भी हमारे पास जो अपार्टमेंट है उसके टूटने का हमें ख़तरा होता है। दूसरा, पेशेंट भी बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ये ना इस तरह आवाज़ इसकी आती है और झटके, और इसमें जो पेशेंट के गम्स हैं वो भी अगर हमारे ये सही तरह फ़िक्स ना हो तो पेशेंट के गम ज़ख्मी होने का ख़तरा होता है। इसको बहुत एहतियात से यूज़ करना चाहिए। और अगर तो आपके पास 2 या 3 स्प्लिंटेड क्राउन्स हैं तब तो ये रिकमेंडेड है। लेकिन एक अगर सिंगल क्राउन उतारना है तो फिर इसमें कोई ख़ास ये क्राउन के हुक करने की जगह नहीं होती एक क्राउन में, तो उसमें ये इतना कोई ख़ास रिकमेंडेड नहीं है। आपके डेंटल प्रैक्टिस में एक होना चाहिए। इसमें अब ऑटोमेटिक भी आते हैं जिसमें इसकी जगह, इसको दबाने की जगह यहाँ पे एक बटन होता है जिसको हम दबाते हैं तो ये इस तरह झटका लेता है। और ये आपके डेंटल प्रैक्टिस में एक आपके पास होना चाहिए। इसकी प्राइस अराउंड 2000 होती है, तो एक लेके रख लें। लेकिन ये ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। इसमें ज़्यादातर क्राउन्स टूटने का ख़तरा होता है और पेशेंट भी इतना ज़्यादा इसको कोऑपरेशन नहीं होती पेशेंट की भी, इसके साथ पेशेंट डर रहा होता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा है क्राउन रिमूवर, इसको कहते हैं क्राउन स्प्लिंटर या फिर स्प्लिंटर फोर्सेप क्राउन रिमूविंग प्लायर इसको कहते हैं बेसिकली। अब इसमें क्या होता है, इसमें आगे ये दो जो हैं ये हम क्राउन में पहले बर के साथ हम लोग ना स्प्लिट बना लेते हैं, एक स्लिट बना लेते हैं इस तरह का। अब ये स्लिट हमने बना लिया है इस तरह का। अब इसमें हम ये अपना हुक ये इस तरह क्राउन डालेंगे और जब हम इसको खोलेंगे तो ज़ाहिर सी बात, अब इसमें ये जो दो चीज़ें ये अलग अलग हो रही हैं, दो इसके जो एंड्स हैं ये अलग हो रहे हैं, तो ये क्राउन को स्प्लिट कर देंगे और ये क्राउन रिमूव हो जाएगा। ये एक इजी तरीका है। लेकिन इसके जो आगे से ये हुक्स हैं ना, ये जब भी आप लें, दो बातें आपने देखनी कि इसके आगे से जो हुक्स हैं ये बहुत ज़्यादा पतले होने चाहिए, क्योंकि अगर ये मोटे होंगे तो आपको ज़्यादा ये जो आप स्लिट बनाएंगे इसको आपको ज़्यादा मोटा करना पड़ेगा और उसमें फिर जो नीचे से अबटमेंट है उसको भी डैमेज होने का ख़तरा है। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में मैंने 2 रखे हुए हैं, क्योंकि एक जो मैंने पहले लिया था उसमें ये था कि इतना ज़्यादा ये आगे से थिन नहीं था और मुझे थिन वाला चाहिए था। ये मैंने थिन वाला लिया है। अगर मुझे मोलर कोई रिमूव करना पड़े, एक दांत हो अकेला हो, तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अब जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है हमारे पास क्राउन रिमूवल का, जिसमें हमारे पास क्राउन के टूटने का या अबटमेंट के टूटने का ख़तरा नहीं होता, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास क्राउन भी हम उसको एज अ टेम्परेरी यूज़ कर सकते हैं। क्राउन मतलब डैमेज नहीं होता उतारते हुए, वो ये है। इसको वेमकी क्राउन रिमूवर कहते हैं। इसकी जो प्राइस है वो मुझे ये मिला है तकरीबन 2400 रुपये का, और ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन इट विल डू द वर्क, और ये अच्छी क्वालिटी का है, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। जो इसमें ओरिजिनल है वो तकरीबन 6000 का मिलता है। उसमें यहाँ पे वेमकी लिखा होता है और इस पर 1 2 3 नंबरिंग हुई हुई होती है। ये भी ठीक है। तो अब इसको मैं आपको क्राउन रिमूव करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपका इस तरह एक क्राउन है जो कि सिंगल क्राउन है, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें आप ये हुक इसको हुक डालने की ना कोई ख़ास हमारे पास नहीं होगी, स्लेट नहीं होगा और ये डैमेज कर सकता है गम को। तो इसमें हम ये तो रिकमेंडेड नहीं है। हम या तो क्राउन स्प्लिंटर जो प्लायर्स है या तो ये यूज़ करेंगे इस तरह, या फिर हम लोग वेमकी यूज़ करेंगे। वेमकी के लिए कुछ लोग इस तरह करते हैं कि एक
यहाँ पे एक सिर्फ बर से ना एक दरमियान में होल कर देते हैं और उसमें वैम्की जोन सा भी वैम्की का अगर ये आगे से होल छोटा है तो उसमें सबसे जो छोटा वाला आगे से इसका हुक है वो उसके अंदर इंसर्ट करके सिर्फ आपको रोटेट करना है। रोटेट करने से ही क्राउन रिमूव हो जाएगा। तो हम जो उससे भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है वो इस तरह के आप छोटा सा इसमें स्लिट बना लें जो कि गम लाइन को टच कर रहा हो और नीचे से जो क्राउन का जो एंड है वो भी इसमें रिमूव हो, जो लास्ट मतलब पूरा स्लिट जो है वो गम तक हो। यहाँ पे एंड पे यहाँ पे कोई पोर्शन ना हो नीचे एंड पे ना क्राउन का। तो उसके अंदर हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा कौन सा, अब ये सबसे छोटा वाला है, ये इतना ज़्यादा बेटर इसके अंदर इंगेज नहीं हो रहा। तो इससे थोड़ा सा जो बड़ा वाला है वो हम देखेंगे, इट इज़ बेटर इंगेजिंग। ये देखें सिर्फ मैंने इसको इंगेज किया और ये बहुत आसानी से रिमूव हो गया क्राउन। ये क्राउन मैंने इसके साथ GIC के साथ इसके ऊपर मैंने फ़िक्स किया हुआ था, यानी ये इतना आसान नहीं था, ये सिंपल क्राउन इसके ऊपर नहीं पड़ा हुआ था और ये बहुत इजीली रिमूव हो गया सिर्फ 1 मिनट में। एक बात का आपने ध्यान करना है कि जब आप ये स्लिट बना रहे हों, जब आपने या फिर क्राउन को आपने स्प्लिंट करना हो 4 पोर्शन में उस तरह करके उतार रहे हो तो ऑलवेज़ यूज़ प्रोटेक्टिव ग्लासेस, क्योंकि जो पोर्सलिन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम से उछलते हैं और वो आपकी आँख वगैरह में जा सकते हैं। एक तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ऑलवेज़ यूज़ प्रोटेक्शन ग्लासेस। इसके अलावा आपने ये करना है कि अगर आप पोर्सलिन को कट कर रहे हैं तो आप उसमें सिंपल जो आपके पास डायमंड बार होते हैं वो कर लें, उससे जल्दी हो जाती है पोर्सलिन कट। और जो मेटल अगर कट करनी है तो उसमें ज़्यादा बेहतर है कि हमारे पास जो दूसरे कार्बाइड बर्स होते हैं आप वो यूज़ करें, क्योंकि वो मेटल्स को ज़्यादा बेहतर तरह से काटते हैं बजाय उसके डायमंड बर्स के। तो ज़्यादा बेहतर है कि आपके प्रैक्टिस में ये तीनों हों। वैम्कीज़ मस्ट है, सबसे ईजीएस्ट मेथड, आपका भी टाइम बचेगा, पेशेंट का भी टाइम बचेगा और बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ये वाला भी होना चाहिए कि कुछ कंडीशंस में जहाँ पे वैम्की हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, सिंगल क्राउन है या फिर वैम्की हमारे पास अवेलेबल नहीं है, स्टेलाइज नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर 3-4 इकट्ठे क्राउन स्प्लिंट हुए हुए हैं और आपने उनको रिमूव करना है तो उसमें हमारे पास ये वाला जो क्राउन रिमूवर है ये हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत एहतियात से यूज़ करना है। थैंक यू गाइस। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में कोई और आपके साथ इंस्ट्रूमेंट शेयर करेंगे जिससे आपकी डेंटल प्रैक्टिस में एक तो आपका टाइम बचेगा और आपका काम ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले लेने चाहिए। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इंस्ट्रूमेंट लेते हुए क्या चीज़ देखनी है। अब अगर आप ये लेंगे तो इसमें ये चीज़ देखनी है कि इसका जो एंड है ना बहुत ज़्यादा ये बारीक होना चाहिए आगे से एंड इसका, और ये अच्छी क्वालिटी वाला ही होना चाहिए। अब वैम्की लेंगे तो इसमें भी सारा काम सिर्फ एंड ने करना है, तो इसको आपने अच्छी तरह से देखना है कि ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इसमें कोई बेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और ये आगे से चिप्ड ऑफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी वाला ले लें, जो ओरिजिनल है वो भी मिल जाते हैं। तीन का जो सेट होता है वो तकरीबन 6000 का मिल जाता है, और ये वाला जो है ये 2400 का मिल जाता है, 2000 का, 2400 का, इस तरह मिल जाते हैं ये। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।